बड़े भाव से तालियां बजाना है। काहे के मारे अब लो तो कथा भाई आपके गांव अब कहाँ होगी? अब होगी वृंदावन में। जो ताली बजाएगा वो वृंदावन में पहुंच जाएगा। जो ऐसे बैठेगा अब है नहीं बने रहे। दीजिए कम से कम वृंदावन में पहुंचना है। राधे वृंदावन बुला लो, मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में जगा दो, अपने चरणों में जगा दो, मेहरबानी आपकी। ममता भरी करुणामयी राधिका जगदम्बिका, ममतामयी राधिका अपने चरणों में बिठा लो, अपने चरणों में बिठा लो, मेहरबानी राधे वृंदावन बुला लो, मेहरबानी आपकी। बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने राधे वृंदावन बुला लो। तो फिर जहाँ प्रेम भाव होता है वहाँ दूरी नहीं समझ में आती है। तो हम लोग वृंदावन में पहुंच गए हैं और वहां जाकर के वृंदा देवी का पूजन किया है। और वृंदा एक तो देवी है और वृंदा तुलसी मैया का नाम है। बड़े भाव की बात है। वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। जिसके दरवाजे पर या जिसके घर में तुलसी का पौधा ना लगा हो, भगवान वहीं पर जाते हैं जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है, तभी भगवान एंट्री करता है। वैसे नहीं आएगा। लंका में हनुमान जी गए और तुलसी का पौधा देखा, एकदम से महाराज वार्तालाप होने लगा है। तो तुलसी का पौधा लगाना है और ऐसा नहीं करना है कि तुलसी का पौधा लगा लिया और कोई रिश्तेदार आए, भाग के गई और तुलसी पत्ता तोड़े और चाय में डाल दे। अब तुमने जो तुलसी लगाई अब तुम्हारो हुई नुकसान। अगर तुलसी लगी हुई है, बड़े भाव की बात है, और हमें अगर तुलसी का पत्ता लेना है तो तुलसी से मांगना पड़ेगा। और कहना क्या पड़ता है, आप तुलसी माता के पास में जाएं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। तुलसी मृत जन्मसि सदा तुम केशव प्रिय, और केशवार्थे चिनोमि ताम वरदा भव शोभने। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हेलो, बड़े भाव की बात है कि बहुत सुंदर बात है। भगवान गोविंद भगवान की। तो बड़े भाव से महाराज, तो
तुलसी माता के पास में जाकर के और कहना क्या है, तुलस स्मृत जन्म सदा तुम केशव प्रिय और केश बार्थे चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। हे तुलसी मैया, तुम्हारा अमृत से जन्म हुआ है, कन्हैया को तुम प्यारी हो, केश बार्थे चिनोमि त्वाम, कन्हैया के लिए तोड़ने आई हैं, वरदा भव शोभने, वरदान देती रहना। और हाथ जोड़कर अगर संस्कृत ना पढ़ पाओ तो सीधी जाके तो तुलसी मैया, कन्हैया को तुम ज्यादा प्यारी हो, अब कन्हैया केले हम तुम्हें तोरन आई, वरदान देती रहना। पत्ता तोड़ ले, रिश्तेदार चाय में डाल के पियाबो, लेकिन बिना मतलब में कहीं और तुलसी की पत्ता तोड़े। अब सबसे बड़ी झंझट जाऊ रही है भाई, इस लोग बुलवाओं परे या हुआ मुंह से काओ। अब देवी जी के आइए भैया, इतनी फुर्सत कहाँ जो तुलसी मैया 10 मिनट लगाए थे, हैं? जल्दी जल्दी पत्ते तोड़े और चाय में डाले और चाय को बना दिया, अपने भाई को दे दिया। अब कष्ट मिलेगा, इसलिए महाराज तुलसी का पौधा लगाने के बाद में ये ध्यान रखा जाता है। आज बड़े भाव से देवी मैया का आवाहन किया, पूजन किया, वृंदा देवी प्रकट हुई और कहा कि अब तुम वरदान मांग लो। तो बाबा ने कहा वरदान कन्हैया मांगेगी। बहुत सुंदर बात है, आज कन्हैया से सामने खड़े हो गए और वरदान मांगते हैं। ओ मेरी गौओं को और स्वामी जी और भोजन देना वरदान, मेरी गौओं को स्वामी जी भोजन देना वरदान ये दो। और हम सब लोगों को देवी जी भोजन देना वरदान। महाराज इन्होंने वरदान मांगा है। अच्छा, जितनी माताएं बहने भैया बैठे वरदान मांगे के लिए होशियारी ना चाहिए, हैं? तमाम चीजें हैं, किसको क्या मांगना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम तो सीधी जाकर कि भगवान से कभू मांगा हुआ है ना, सीधी जाकर जय विद ना तो हो तो मोरा करो जो बेग दास मैं तोरा, जैसे नारद जी ने मांगा था उसी तरीके से हम आपको मांगना है। तो महाराज इन्होंने कहा कि हमारी गाय माता प्रसन्न रहे, इन्हें चारा मिले, दुख दर्द ना हो। वृंदा देवी ने एवं मस्तु कह दिया। कान लगी कन्हैया तुम बड़े होशियार हो, अब तुम कोई चीज मांगो चाहे ना मांगो, जिस घर में जिस गांव में गौ माता प्रसन्न रहती है, सुख में रहती है, वो गांव धन्य हो जाता है, और जिस घर में गाय माता प्रसन्न रहती है वो घर धन्य हो जाता है। लेकिन नियम क्या है, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहली रोटी जो बनती है वो गाय के लिए बनाई जाती है। और आजकल मामला 50-50 तो हो ही चुका है। सवेरे 6 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, गैया के लिए रोटी बनावे कि बच्चन के लिए बनावे, और फिर बनाई हम तो महाराज देखो ऐसे रोटी गैस पे डाली, अब बनी नहीं, उठाई पलटी डाल दी, एक बार रोटी नहीं सिकी, अब निकाल के धर दी गैया के लिए। अब लड़का बच्चन में लग गई, चूहा चुईया हुआ घूमे, अब गैया थी रोटी नहीं पहुंची तो बोले चूहा बा रोटी खींच लीजिए। बताओ अगर आई तो करे, भगवान भी गाय माता के पीछे रहते हैं, और गाय के लिए पहली रोटी गाय के लिए नहीं बनेगी, लेकिन लास्ट में अगर घर टोमी को पाल लो, कुत्ता अगर घर में है तो बढ़िया तरीका से उसके लिए भोजन बनता है। ये बड़े भाव की बात है। गाय माता की सेवा करने के बाद में 33 करोड़ देवताओं की सेवा हो जाती है, और जब गाय प्रसन्न हो जाएगी तो कन्हैया तुम कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन तुम्हारे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़े भाव से
आज प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद में भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। एक दिन भगवान ने क्या किया, ऐसे बलराम और भगवान कन्हैया खेल रहे थे और कन्हैया ने ऐसे मिट्टी को डेला लो और मुंह में धर लो। बलराम ने कही तुमने मिट्टी खाई, कन्हैया ने कही नहीं खाई। बलराम ने कही खाई, कन्हैया ने कही नहीं खाई। बलराम ने पकड़ो हाथ से घसीट के यशोदा मैया के पास में, मैया हाँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया आई कान लगी, लाला तुमने मिट्टी खाई? नहीं खाई। बड़े भाव की बात है, मिट्टी नहीं खाई है। बलराम ने कही अपने आंखें देखो इनने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कही नहीं खाई। बलराम ने कही मैया ऐसे जे नहीं मने, इनको मुंह खोल के दिखवाई ले, अगर इनने मिट्टी खाई हो तो इनकी जीभ जो है वो गंदी होगी। कन्हैया से कही मुंह खोलो, कन्हैया नहीं खोलो। एक डंडा उठाए नहीं, कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, कन्हैया मुंह खोलो। कन्हैया ने कही अम्मा हाँ मुंह में आऊंगा, मुंह खोलो ना कि तुम बेहोश भई ना। बलराम ने कही ये बातें मनाता है, सो वो डंडा इनने ऐसे ऊपर को तानो, सो कन्हैया ने मुंह खोल दो। यशोदा मैया आंगन में गिरी जाए बेहोश हो। मुंह में मारा 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। यशोदा मैया ऐसे आंगन में गिरी जाए जैसे तैसे पानी यानी डाल के इन्हें होश मिलाओगो। यशोदा मैया कान लगी कन्हैया हाँ अब हमें जब हुआ कबहू ना दिखाइयो। कन्हैया ने कही अम्मा कहे हाँ डंडा कबहू ना उठाइयो, डंडा उठाओ ना कि हमने हुआ दिखाओ ना। तो बड़े भाव से महाराज आज भगवान अपनी बाल लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं और यहीं बीच बीच में थोड़े बहुत राक्षस भी आते हैं, भगवान उनको मारते जाते हैं। आज भगवान ने अघासुर बकासुर का अंत किया है, बड़े भाव की बात है। और भगवान कहने लगे बाबा अब मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। बाबा ने कहा गाय चराने से पहले तुम्हें गोपाल बनना पड़ेगा, मैं बन जाऊंगा गोपाल। बड़े भाव की बात है, मैं गोपाल बन जाऊंगा। बाबा कहने लगे गोपाल बनने के नियम होते हैं। कौन से नियम? सबसे पहला नियम है कि तुम्हें प्रातः काल में उठना चाहिए। कन्हैया कान लगे चिंता मत करो, मैं प्रातः काल में उठूंगा। बड़े भाव से मैं प्रातः काल में उठूंगा। और बाबा कहने लगे कि प्रातः काल में उठ करके तुम्हें अपने हाथों के दर्शन करने हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करु मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। भगवान से मांगना नहीं।